नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज बुधवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि और गुरुजी ने कहा है कि अगर नवमी तिथि के दिन कोई भी बुधवार आता है तो आपको एक दीपक और इलायची के उपाय से आपको चूकना नहीं है। ये आपको अवश्य ही करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय आपको बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है बुधवार और बुधवार को पड़ रही है नवमी तिथि, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। तीनों ही उपाय आपको अपने घर पर ही करने होंगे। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है आपके जीवन की समस्या और संकटों को दूर करने वाला है। दूसरा जो उपाय है आपके घर में सुख शांति प्रदान करने वाला है। और तीसरा उपाय करने से मत चूकना, क्योंकि यह उपाय विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। दोस्तों, इससे पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि यदि आप आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो यह सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है और इससे आपको अपने फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। यदि आप दीपक के अंदर मोली वाला जो धागा आता है, कलावा का जो धागा आता है, उसका प्रयोग करते हैं बाती के रूप में, तो बहुत ही शुभ होता है। और साथ ही साथ आपको दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक हरी इलायची। आप सभी जानते हैं कि हरी इलायची माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती है, इसीलिए इस उपाय में हमें हरी इलायची का प्रयोग भी करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को और इस एक हरी इलायची को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर। देखिए, यदि कई लोगों के घर पर तुलसी जी का स्थान नहीं रहता है तो यह उपाय आप मंदिर की जो तुलसी जी होती है वहां पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इससे प्रज्वलित कर देना है। तुलसी जी के पौधे के आसपास कहीं भी दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। और आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या चल रही है, आपकी जन में जो भी संकट, कष्ट और बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उन सभी को दूर करने के लिए आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। और यह हर इलायची आपको उससे दीपक के ऊपर से बार घड़ी की दिशा में घुमा देनी है। और आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोल करके इस हरी इलायची को आपको उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है।
हर इलायची को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। देखिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इस उपाय को मार्गशीर्ष मास की नवमी तिथि पर इस प्रकार से करते हैं तो यह आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है उसे दूर करता है, आपके घर में जितनी भी दरिद्रता छाई हुई है उसे भी समाप्त करता है। साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ माता तुलसी जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के माध्यम से आपके व्यापार में आपको वृद्धि मिलेगी, आपकी नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, आपके जितने भी संकट कष्ट और बाधाएं ही उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। और यदि आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना भी हैं जो कई लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो वह मनोकामना भी इस उपाय के माध्यम से परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 हरी मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से सबसे पहला जो हरा मूंग है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको पहला मूंग समर्पित कर देना है। ओम गण गणपत्ये नमः या फिर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पहला मूंग समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको उसी स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर दूसरा जो हरा मूंग आपको भगवान शिव के शिवलिंग के उल्टे तरफ जहां कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहां पर आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहां पर भी समर्पित कर देना है। तीसरा जो हरा मूंग है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित कर देना है। अब चौथा जो हरा मूंग है वो आपको माता पार्वती के हस्त कमल जाने की कटी वाले भाग पर आपको समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहां पर भी समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास अंत में जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है और अंत में थोड़ा सा जल और उसे पात्र के अंदर जो शेष बचेगा उसमें आपको यह अंतिम हरा मूंग डाल देना है बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। अब दोस्तों यह जो हरे मूंग से युक्त आपने जल तैयार किया है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे पतली धार के रूप में समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों जल समर्पित करते हुए आपको आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे व्यापार को लेकर कोई समस्या हो या फिर कोई स्पेशल विभाग को लेकर कोई समस्या हो, नौकरी से जुड़ी कोई आपकी समस्या हो या फिर यदि आपकी जन्म में संकट कष्ट और बाधाएं बहुत अधिक चल रही है, आपकी जो भी विशेष मनोकामना है यदि वह परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो उन्हें परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो जल है हरी मूंग से युक्त जल इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बुधवार को जो भी व्यक्ति यह विशेष उपाय हरे मूंग से कर लेता है उसके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से सारे संकट और क्लेश दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अपने सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगती है। अब दोस्तों चलो चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। सबसे पहले आपको हरा मूंग लेना है, हरे मूंग के 7 दाने लेना है बस। उसके बाद 7 दूर्वा लेनी है। घास को ही दूर्वा बोला जाता है जो हम हवन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपको लेना होगा एक दीपक। दीपक मिट्टी का दीपक होना चाहिए। साथ में उसमें डाल लेना है गाय का घी जो आपके यहाँ आसानी से मिल जाएगा। फिर आपको लेना है गोल बाती। दीपक को प्रज्वलित करने के लिए गोल बाती लेनी है। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा आपको तांबे का लेना है और अपने घर से उसमें शुद्ध जल भर लेना है। ये सब तैयार करने के बाद आपको चले जाना है पास के ही शिव मंदिर में। ये उपाय आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। दोस्तों शिव मंदिर में पहुंच जाने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है। फिर आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल से जो आप लेकर आए हो वो शिवलिंग पर पतली धार के साथ चढ़ा देना है। उसके बाद आपको एक एक करके 7 हरा मूंग शिवलिंग पर चढ़ा देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है।
ये सब करने के बाद आपको 7 दूर्वा लेकर गणेश जी के स्थान पर आपको चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं बोल देना है गणेश जी को, और वहां पर आपको 2 मिनट बैठकर ध्यान करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। गुरुजी कहते हैं अगर आप बुधवार के दिन ये सब उपाय कर लेते हो तो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी हो जाएगी। बहुत ही अचूक उपाय है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने नवमी तिथि पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए। तीनों ही उपायों में आप सबको जो भी उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना ही तो आप हमें कमेंट में पूछ ले। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।